नमस्कार, झारखंड के संथाल परगना न्यूज में आपका स्वागत है। अब आप खबर जानेंगे दुमका, देवघर, जामताड़ा, गोड्डा, पाकुड़ और साहिबगंज जिला से। आप न्यूज को किस गांव या शहर से देख रहे हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को शुरू करने से पहले आज का लाइक एम 50 रखते हैं। उम्मीद है आप इसे पूरा कर देंगे। तो चलिए जानते हैं शाम तक का मुख्य समाचार। झारखंड सरकार ने बस संचालकों को दी बड़ी राहत। संचालक अब बस चलाने को नहीं है तैयार, जानिए बड़ी वजह। यदि आप बस से सफर कर रहे हैं तो फिर नया किराया देने के लिए तैयार रहें, क्योंकि बस संचालकों ने चुपके से किराया बढ़ा दिया है। किराया बढ़ाने की अनुमति ना तो राज्य सरकार की ओर से दी गई और ना ही जिला प्रशासन की ओर से। यात्रियों के लिए मजबूरी है, उन्हें अपने गंतव्य तक पहुंचाना जो है, जितना किराया मांगेंगे उतना देना होगा। किराया को लेकर प्रतिदिन यात्री और बस संचालकों के बीच किचकिच हो रही है। बसे बड़ी बात है, यह सारी बातें जिला प्रशासन की नाक के नीचे हो रही है और इसे भनक भी नहीं है कि किराया बढ़ गया है। बताते चले कि सरकार ने अनलॉक 5 में बस परिचालन की अनुमति दे दी। हालांकि अभी राज्य सरकार ने एक राज्य से दूसरे राज्य में बसों के परिचालन की अनुमति नहीं दी है। वहीं कोरोना काल के लंबे अंतराल के बाद बस सेवा शुरू होने से बस एसोसिएशन की तरफ से सरकार के एसओपी के अनुसार 50% क्षमता के साथ ही लोगों को सफर करने की अनुमति है। साथ ही एसी बस में एसी नहीं चलाने की अनुमति है। रथ यात्रा निकालने को मांग कर लेकर झारखंड हाई कोर्ट में दाखिल जनहित याचिका पर 9 को होगी सुनवाई। झारखंड हाई कोर्ट में रांची के जगन्नाथ मंदिर से रथ यात्रा निकालने की मांग को लेकर जनहित याचिका दाखिल की गई है। इस मामले में शुक्रवार को हाई कोर्ट में सुनवाई होगी। इसको लेकर वरीय अधिवक्ता अजित कुमार ने सुनवाई का आग्रह किया है। कहा है कि कुछ शर्तों के साथ रथ यात्रा निकालने की अनुमति दी जाए। कोर्ट में इस पर कल सुनवाई होगी। गौरतलब है कि जगन्नाथ मंदिर न्यास समिति की ओर से यह याचिका अधिवक्ता कुशल कुमार ने दाखिल की है। याचिका में कहा गया है कि पिछले 300 साल से रांची के जगन्नाथ मंदिर से रथ यात्रा निकलती है, लेकिन पिछले साल कोरोना संक्रमण को देखते हुए रथ यात्रा नहीं निकली गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ शर्तों के साथ पुरी में रथ यात्रा निकालने की अनुमति प्रदान की थी। पहले तो चिल्ला चिल्लाकर दुकानदारों का समय बढ़ाने की मांग, अब समय घटाने की लगा रहे हैं रट। कोरोना संक्रमण के कारण लगे लॉकडाउन के बाद हुए अनलॉक में बाजार रात 8 बजे तक खुल रहे हैं। इसके बावजूद भी खाने पीने की दुकानों को छोड़ दे तो और कहीं भी दुकानदार गति नहीं पकड़ रही है। ग्राहक भी शाम 5 बजे तक अपनी खरीदारी कर घरों में वापस लौट जा रहे हैं। ऐसे में दुकानदार का मानना है कि 4 बजे तक ही दुकानें खुली तो ठीक है, ऐसे में उन्हें अब अपने परिवार के लिए भी समय नहीं मिल पा रहा है। अनलॉक 5 के पहले वाला वक्त ही सही था। केंदुआ में चिकन और अंडा की दुकान चलाने वाले यूसुफ ने कहा कि पहले 4 बजे तक ग्राहकों की भीड़ लगी रहती थी। जो भी काम होता था वह 4 बजे तक पूरा हो जाता था। इसके बाद उन्हें क्रिकेट खेलने और अपने परिवार के साथ वक्त बिताने का मौका मिल रहा था। अब रात 8 बजे तक दुकान में बैठना पड़ता है। ग्राहक भी संध्या 5 बजे तक ही दुकान पर आ रहे हैं। ऐसे में पहले वाला वक्त ही सही था। साइबर अपराधियों के गढ़ में धड़ाधड़ खोले जा रहे पुस्तकालय, क्या बदलेगी जामताड़ा की छवि? बुराई को अच्छाई से जीतने की बात हम सबों ने कई बार सुनी है। साइबर ठगी के लिए बदनाम झारखंड के जामताड़ा में भी बच्चों और युवाओं को अपराध के दलदल से बचाने के लिए यहाँ के उपायुक्त फैज अहमद मुमताज ने कुछ ऐसे ही पहल की है। जामताड़ा की पहचान के साथ हाल के वर्षों में जुड़े साइबर ठगी के कलंक मिटाने के उद्देश्य से यहाँ उपायुक्त ने गाँव-गाँव पुस्तकालय खोलने का अभियान चलाया है। इन पुस्तकालयों में नियमित रूप से बच्चे, किशोर और युवा पढ़ने आते हैं। खास बात यह है कि डीसी, एसपी, बीडीओ, थानेदार समेत कई प्रशासनिक अधिकारी उन्हें पढ़ाने आते हैं। जामताड़ा की पंचायतों में अब तक 118 पुस्तकालय खुल चुके हैं। पुस्तकालय बनाने के लिए पुराने अनुपयोगी सरकारी भवनों को मरम्मत करवाकर उन्हें शिक्षा के घर में बदला जा रहा है। उपायुक्त बताते हैं कि उनकी कोशिश बड़ी लकीर खींचने की है। साहिबगंज से पुलिस कर्मियों को लेकर रांची जा रहा वाहन पिकअप वैन से टकराया। सब इंस्पेक्टर समेत 7 पुलिसकर्मी हुए घायल। झारखंड के साहिबगंज जिला के बल के जवानों को लेकर रांची जा रहे 407 वाहन बोकारो रामगढ़ मुख्य मार्ग स्थित कसमार थाना क्षेत्र के दांतू के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गया। ये वाहन पिकअप वैन से टकरा गया। इसमें सब इंस्पेक्टर सहित 7 जवान गंभीर रूप से घायल हो गए। इन सभी जवानों को बोकारो जनरल अस्पताल के भर्ती कराया गया। इसके साथ ही पिकअप वैन के चालक को भी अस्पताल में भर्ती कराया गया।
जानकारी के मुताबिक 407 वाहन और पिकअप वैन के बीच आमने सामने टक्कर हुई, जिसमें पुलिस जवानों की बड़ा 407 वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें सवार कई जवान घायल हुए, जिसमें से सब इंस्पेक्टर सहित 7 जवानों को गंभीर चोट लगी है। बाकी जवानों को हल्की चोट लगी है। घायल जवानों को बोकारो जनरल अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। झारखंड में बीएड के उम्मीदवारों को नहीं देनी होगी परीक्षा, 10वीं 12वीं के इम्तिहान भी नहीं। कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए झारखंड सरकार ने बीएड महाविद्यालयों में वर्तमान सेशन 2021-23 में एडमिशन के लिए एंट्रेंस एग्जाम रद्द करने का फैसला लिया है। यही नहीं, राज्य में 10वीं और 12वीं की परीक्षा भी आयोजित न करते हुए पिछली कक्षाओं के आधार पर स्कोर दिए जाने का अहम फैसला भी लिया गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई बैठक में फैसला लिया गया है। ग्रेजुएशन के मार्क्स के आधार पर ही उम्मीदवारों को बीएड महाविद्यालयों में एडमिशन दिया जाएगा, यानी अब बीएड के लिए उम्मीदवारों को परीक्षा नहीं देनी होगी। मेरिट सूची बनेगी और उसमें चयन किया जाएगा। हथियार के दम पर आम लदे पिकअप वैन छीनी। दुमका पाकुड़ मुख्य पथ पर सीमावर्ती गोपीकांदर थाना के कुसचीरा गांव के पास मंगलवार की देर रात बदमाशों ने हथियार के दम पर आम लदे पिकअप वैन छीन ली। पिकअप वैन JH09W 7848 चालक धनबाद निरसा निवासी राहुल साहनी और मालिक बोकारो बालीडी निवासी ओम प्रकाश ठाकुर के साथ बदमाशों ने मारपीट की। चालक और मालिक को वाहन से उतारकर बदमाश वैन लेकर भागने लगा। अमड़ा थाना पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए बंगाल के राजग्राम गोपालपुर से पिकअप वैन को बरामद कर लिया है। पुलिस को देखते ही सभी बदमाश भाग निकले। डीडीसी ने कहा, शिक्षा और स्वास्थ्य को पटरी पर लाना प्राथमिकता। गोड्डा के नए उप विकास आयुक्त के रूप में 2016 बैच के आईएएस अधिकारी चंदन कुमार ने बुधवार को यहां योगदान दिया। निवर्तमान डीडीसी अंजलि यादव ने उन्हें पदभार सौंपा। योगदान के साथ ही उप विकास आयुक्त ने दैनिक जागरण के साथ बातचीत में अपनी प्राथमिकता रखी। जिले के 36वें डीडीसी के रूप में योगदान देने वाले युवा आईएएस अधिकारी चंदन कुमार ने कहा कि वे खुद भी सरकारी व्यवस्था में पढ़कर इस मुकाम तक पहुंचे हैं, लिहाजा उनकी प्राथमिकता है कि गोड्डा जिले के नौनिहालों को सरकारी व्यवस्था के तहत गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और बेहतर स्वास्थ्य का लाभ मिले। लॉजिस्टिक पार्क के लिए जल्द करे जमीन अधिग्रहण। झारखंड के साहेबगंज में सदर एसडीओ हेमंत सती ने बुधवार को प्रखंड अंचल व बोरियो थाना का निरीक्षण किया। एसडीओ ने बीपीओ से मनरेगा योजना के तहत संचालित बिरसा सहित ग्राम योजना, वर्मी कंपोस्ट योजना, रन हार्वेस्टिंग, मिट्टी मोरंग पथ मेड़बंदी की जानकारी ली। एसडीओ ने 15वें वित्त आयोग, पीएम आवास, सामाजिक सुरक्षा, वृद्धा पेंशन योजना की वर्तमान स्थिति की जानकारी ली। अंचल कार्यालय के निरीक्षण के क्रम में बड़ा तोफीर में बन रहे लॉजिस्टिक पार्क के निर्माण के लिए जमीन अधिग्रहण एवं मुआवजा की जानकारी ली। एसडीओ ने बोरियो थाना का भी निरीक्षण किया। थाना में अंकित कांड निष्पादन, पुलिस पदाधिकारी व पुलिस बल लंबित कांडों की जानकारी थाना प्रभारी से ली। अब खबर मौसम विभाग से, जानिए आज के झारखंड का मौसम का हाल। अभी जारी रहेगा बारिश का सिलसिला, जाने अगले 7 दिन कैसा रहेगा मौसम। अभी बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। भारतीय मौसम विभाग ने अगले 7 दिन झारखंड के जमशेदपुर शहर सहित कोल्हान में बारिश की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग के अनुसार 7 से 13 जुलाई तक शहर में बारिश होने की संभावना जताई गई है। हालांकि 11 जुलाई तक तेज हवा व गरज के साथ बारिश होने की संभावना जताई गई है। इस दौरान तापमान में 9 से 10 डिग्री का उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। बुधवार को शहर का अधिकतम तापमान 37.2 डिग्री व न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस दर्ज की गई है। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।